बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स। उम्मीद है कि आप खैर खैरियत से होंगे और पूरी लगन के साथ और पूरे जोश के साथ और पूरी ईमानदारी के साथ काम करेंगे। मैं हूं एम.ए. कदीर। तो आइए आज हम एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट कुछ लिख ली है। यहाँ पे जो हमारे पास उन्होंने कहा है कि फाइंड के, ठीक है, के को हमने फाइंड करना है, के की वैल्यू के इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है। ये हमारे पास दो लाइनें हैं, ए और बी, एक लाइन है और दूसरी लाइन है सी और डी। ये एक दूसरे को ज्वाइन कर रही हैं। कैसे ज्वाइन कर रही हैं? उन्होंने कहा है कि अगर ये फर्क करोगे कि ये पैरेलल हैं, पैरेलल लाइनें हैं, तो भी हमने के की वैल्यू मालूम करनी है। अगर ये एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हैं तो भी हमने के की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो पहले तो हम इसको क्या करते हैं, इनका हम स्लोप मालूम करते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे स्लोप ऑफ ए बी, यानी उसका नाम रख लेते हैं हम m1, ठीक है। आप ए बी यानी y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, ठीक है, इसका स्लोप मालूम करें। अब देखिए यहाँ पे ए बी के दरमियान या y2 क्या होगा हमारे पास, y2 हमारे पास होगा -6, ठीक है, और y1 क्या होगा, 3 होगा, -3 ओवर x2 कौन सा होगा, x2 हमारे पास k होगा और -x1 होगा 7, यहाँ पे 7 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा -9 ओवर k -7, ठीक है। तो ये हमारे पास m1 मतलब आ गया, ठीक है। हमने जो ए बी का स्लोप मालूम कर लिया। इसके बाद हम स्लोप मालूम करते हैं सी डी का। यहाँ लिख लेते हैं स्लोप ऑफ सी डी और उसका नाम रख लेते हैं m2, ठीक है। ये फिर वही बात y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, ठीक है। अब इसमें देखें y2 हमारे पास क्या है, 4 है, y2 हमारे पास 4 है, यहाँ पे लिख लेते हैं 4 माइनस y1 क्या है, y1 है 5 ओवर x2, x2 हमारे पास क्या है, -6, ठीक है, और x1 हमारे पास क्या है, -4, -1 + 4 हो जाएगा, ठीक है। एक बार फिर देख लेते हैं y2 हमारे पास क्या है, y2 हमारे पास है 4, ठीक है, और y1 जो है 5 है, x2 -6 और x1 जो है -4 है। तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा, यानी 4 में से ये -1 आ जाएगा और माइनस यहाँ पे -2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 1/2 ये हमारे पास आ जाएगा m2, ठीक है। अब देखते हैं कि ये लाइंस जो है ये पैरेलल है। तो पैरेलल में क्या सिचुएशन होती है जी, पैरेलल में ऐसे होता है कि ये पहला पार्ट जो है अगर ये पैरेलल है तो क्या होगा, m1 इज इक्वल टू m2, ठीक है। दोनों को कंपेयर कर लिया जाता है। पैरेलल में m1 और इज इक्वल टू m2 हो जाएगा, तो दोनों का कंपैरिजन कर लेंगे। m1 हमारे पास है -9 ओवर k -7 और m2 हमारे पास है 1/2, ठीक है, ऐसे। अब इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये आ जाएगा -18 इज इक्वल टू, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, k -7 आ जाएगा, तो -18 प्लस माइनस का 7 जब इस तरफ आएगा प्लस हो जाएगा, तो k इज इक्वल टू -11 आ जाएगा, ठीक है। तो k इज इक्वल टू -11 हमारा आंसर आ जाएगा अगर वो लाइनें जो है पैरेलल हैं, ठीक है। अगर वो लाइनें पैरेलल नहीं है बल्कि परपेंडिकुलर है एक दूसरे के ऊपर, तो फिर क्या होता है, ये सेकंड वे, ठीक है। अगर वो परपेंडिकुलर तो फिर ये होता है कि m1 मल्टीप्लाई m2 इज इक्वल टू -1, इस शक्ल में उसका रिजल्ट होता है, ठीक है, आपको पता है। तो m1 क्या है, ये पीछे हमारा जो थ्योरम 2 है उसका रिजल्ट है, ठीक है। m1 हमारे पास है क्या, -9 ओवर k -7 और m2 क्या है, m2 है 1/2 इज इक्वल टू -1, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाएगा -9 ओवर, नोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, डिनोमिनेटर को आपस में, ये आ जाएगा 2k -2 7 14 इज इक्वल टू -1। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि दरमियान में इक्वलिटी है, तो ये आ जाएगा -9 इज इक्वल टू -1, जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये -2k हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस ये 14 आ जाएगा, ठीक है, और -9
14 जब इस तरफ आएगा -14 हो जाएगा। तो -2 के तो थोड़ी जगह कम पड़ गई, तो मैं इधर ही इसको रेज कर लेता हूँ। तो यहाँ देखो -9 और -14, तो ये आ जाएगा कोई -23 आ जाएगा, इज इक्वल टू -2 के। अब दोनों तरफ से यहाँ -2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस तरफ आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पे दोनों तरफ से -2 डिवाइड कर लें, तो k इज इक्वल टू माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 23/2। तो यहाँ पे अगर परपेंडिकुलर हूँ तो हमारी k की वैल्यू ये हो जाएगी, अगर मतलब पैरेलल हूँ तो हमारी k की वैल्यू हमारी -11 हो जाएगी। तो इतना सा क्वेश्चन था, तो ये हमारा सॉल्व हो गया। तो इस तरह नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी, क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4 में है यूजिंग स्लोप्स शो दैट द ट्राइंगल विद इट्स वर्टाइसेस। अब वर्टाइसेस उसके कौन से हैं? ये ए है हमारे पास क्या, 6 और 1, और बी है कितना, 2 और 7, और सी है हमारे पास -6 और -7। ठीक है, वो कहते हैं कि ये जो वर्टाइसेस हैं ये राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं। ठीक है, हमने मालूम किससे करना है, यूजिंग स्लोप्स। स्लोप्स को यूज करके हमने इसको करना है। अब देखें, इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो इनके स्लोप्स जो है ना मालूम कर लेते हैं। स्लोप्स कैसे मालूम करेंगे, पहले ए बी का अलग कर लेंगे, फिर बी सी का अलग कर लेंगे, फिर ए सी का अलग कर लेंगे। ठीक है, ये 3 स्लोप्स आ जाएंगे। अब हमारे पास क्योंकि अगर पैरेलल लाइंस हों तो फिर m1 और m2 इक्वल होते हैं। ठीक है, अगर परपेंडिकुलर हों तो फिर आपको पता है m2 और m1 इज इक्वल टू -1 होता है। तो उन फार्मूलाज में इनको जांचेंगे, फिर देखेंगे क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं कि नहीं बनाते। ठीक है, तो आइए इसको देखते हैं एक बार। मैं एक बार फिर देखो, 6 -1 6 1 2 7। ठीक है, और ठीक है जी, सबसे पहले तो हम इसका स्लोप करते हैं जी। अब यहाँ पे लिख लेते हैं स्लोप ऑफ ए बी कर लेते हैं, यानी उसका नाम रख लेते हैं m1। ठीक है, अब ये आ गया y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। ठीक है, अब इसमें देखो y2 क्या है, 7 है, माइनस y1 क्या है, 1 है, ओवर x2 हमारे पास 2 है, और x1 क्या है, 6 है। तो ये आ गया 6 ओवर यहाँ पे -4। ठीक है, तो मज़ीद जो सिंप्लीफाई होते हैं, 2 3 ज़ार 6, 2 2 ज़ार 4, तो ये -3/2 आ जाएगा हमारे पास m1। ठीक है, इसके बाद यानी ए बी का आ गया। इसके बाद स्लोप ऑफ बी सी कर लेते हैं जी, बी सी यानी उसका नाम रख लेते हैं m2। अब बी सी इन दोनों का हम मतलब स्लोप कर रहे हैं, तो इसमें वही बात यानी y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। ठीक हो गया। अब इसमें y2 क्या है, y2 है -7, और माइनस y1 क्या है, 7 है, ओवर x2 क्या है, x2 है -6, और माइनस x1 है 2। तो इस तरह ये आ जाता है -14 ओवर -8। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 2 7 ज़ार 2 4 ज़ार, तो ये आ जाएगा कुछ 7/4 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारा m2 का रिजल्ट। ठीक है, ये m2 का रिजल्ट आ गया। फिर इसके बाद जो है हम चलते हैं m3 करते हैं, ये ए सी का कर रहे हैं। ठीक है, अब स्लोप ऑफ ए सी, तो ये आ जाएगा m3 आ गया। ठीक है, अब ए सी में देखो, यहाँ पे मैं पहले लिख लूँ फार्मूला, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 जी। ए सी y2 इसमें है हमारे पास, y2 है -7, और y1 क्या है, 1 है, -1 आ जाएगा, और x2 क्या है, -6, और x1 क्या है, 6 है। ठीक है, तो एक बार फिर देख लेते हैं, -7
-1 हो जाएगा, और x2 -6, और ठीक है। तो ये आ जाएगा -8/-12, तो माइनस से माइनस गया, 4 2 ज़र 8, 4 3 ज़र 12, तो ये 2/3 आ जाएगा, ये m3 आ जाएगा जी। अब देखते हैं 2/3 आ गया। अब देखते हैं कि अगर फर्ज करो कि वो हमारे पास जो है, हम ये राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं। अब राइट एंगल ट्राइंगल बनाने के लिए उनको आपस में ज्वाइन करना लाजमी है। उसमें एक एक एंगल जो होता है वो राइट एंगल ट्राइंगल होता है, मतलब वो परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर वाले फार्मूले पे इनको हम जज करते हैं, परपेंडिकुलर वाले फार्मूले पे पहले तो हम जज करते हैं कि m1 और m2 को हम जज करते हैं, ठीक है, फर्ज करें, ठीक है, कि m1 और m2 इज इक्वल टू -1, ऐसा होता है कभी? तो m1 हमारे पास है कितना, -3/2, और मल्टीप्लाई m2 हमारे पास है 7/4 इज इक्वल टू -1, ये होता है। ये हो जाएगा हमारे पास क्या, कि 7 3 ज़र 21/4 2 ज़र 8, ठीक है। तो इज नॉट इक्वल टू -1 के इक्वल नहीं है। फिर हम देखते हैं कि m1, ठीक है, और m2 और m3 को देखते हैं, ये -1 से होता है, देखो m2 और m3। m2 हमारे पास है 7/4, 7/4, m3 जो है हमारे पास 2/3 है। तो देखते हैं -1 होता है क्या, देखते हैं। 2 2 ज़र 4, तो ये होता है कोई 7 1 ज़र 7, 3 2 ज़र 6, तो इज नॉट इक्वल टू -1, ठीक है। अब देखते हैं m1 और m3, क्या वो -1 के इक्वल होता है? और m1 और m1 हमारे पास है -3/2 मल्टीप्लाई, और m3 है 2/3 इज इक्वल टू -1। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, और ये -1, तो -1 इज इक्वल टू -1, ठीक है। तो मतलब ये शहादत हमारी पूरी हो गई है। m1 और m3 को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वो -1 के इक्वल हो जाता है। इसका मतलब है कि हमारा जो है m1 क्या है, AB जो है, AB परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, AC के ऊपर, ठीक है। AB परपेंडिकुलर है AC के ऊपर, ये AC परपेंडिकुलर है AB के ऊपर, तो ये रिजल्ट आ गया। तो इसका मतलब है परपेंडिकुलर का मतलब है 90 का एंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो मतलब जो गिवन वर्टाइसेस हैं हमारे पास जो है वो फॉर्म जो क्या बनाते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। तो हैंस प्रूव्ड गिवन वर्टाइसेस फॉर्म राइट एंगल ट्रायंगल, ट्रायंगल, ठीक है। तो ये हो गया। तो इस तरह हमारा ये क्वेश्चन जो है सॉल्व हो गया। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी, ठीक है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास 5 क्वेश्चन जो है उसकी तरफ चलते हैं। 5 क्वेश्चन क्या है जी, तो 5 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 5 क्वेश्चन है हमारे पास क्या, 5 क्वेश्चन है हमारे पास। 2 पेयर्स ऑफ पॉइंट्स आर गिवन। अब जो हमारे पास दो जो है पेयर्स जो है पॉइंट्स के दो पेयर दिए गए हैं, और फाइंड वेदर द टू लाइंस डिटरमिन्ड बाय दीज पॉइंट्स, कि क्या ये जो मतलब आया कि ये जो दो लाइनें जो है एक दूसरे से इन पॉइंट से डिटरमिन होती हैं, तो वो पैरेलल हैं या परपेंडिकुलर हैं या नन है, ये हमें बताना है। अब इसकी दो पार्ट्स हैं। अब पहला पार्ट जो हमारे पास है, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है। पहला पार्ट है हमारे पास जो है ए पार्ट है। ए पार्ट में दिया गया है हमारे पास, ये जोड़ा है 1 और 2, ठीक है, और 2 और 4, ठीक है, एक जोड़ा ये है। दूसरा है ये 4 और 1, और -8 और 2, ये दिया गया है जी। तो इसके मुताबिक हम देखते हैं। तो पहला पार्ट,
1 ए पार्ट 1 माइनस 2, पढ़ो ये हमने गलत लिखा है मेरे ख्याल में, 1 माइनस 2 है, ठीक है, 1 माइनस 2, ये 1 और -2 है, ठीक है, 1 माइनस 2, 2 4 है, 2 4 है और 4 1 है और -8 और 2 है जी। तो इनको सॉल्व करते हैं। अब बताना क्या है इसमें, बताना ये है कि ये क्या पैरेलल हैं एक दूसरे के ऊपर, या पैरेलल हैं लाइंस, ये दो जो लाइंस हैं, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, ये पैरेलल है। पैरेलल आपको पता है कि ऐसे होती हैं, ये पैरेलल है या फिर एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है, ठीक है, या फिर ना पैरेलल है ना परपेंडिकुलर है, देखना ही है, इसको प्रूफ करना है। तो मतलब दोनों तरह से हमें पहले इसका स्लोप ही मालूम करना पड़ेगा। तो पहले हम स्लोप मालूम करते हैं, पहले जो दो हमारे पास है ना, अब इनको हम कह देते हैं, फर्स्ट करो लेट कर लेते हैं, लेट ये ए है 1 और -2 और बी है 2 और 4, ठीक है, इनको ए और बी का नाम दे दिया है। तो अब स्लोप ऑफ ए बी करते हैं, तो उसका नाम कर लेते हैं m1। तो ये y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 जी। तो इसमें देखो y2 हमारे पास क्या है, 4 है, 4 माइनस y2 -2 है, ये y2 y1 जो है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ओवर x2 हमारे पास 2 है, माइनस x1 क्या है, 1 है, तो ये हो जाएगा कोई 6 ओवर 1, यानी 6 ही हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरह हम कर लेते हैं क्या, स्लोप ए बी हमारे पास आ गया, ठीक है। इसके बाद हम उनको कर लेते हैं लेट, ये हो जाएगा सी यानी 4 और 1, और ये डी है, इसका नाम डी रख लेते हैं, तो ये -8 और 2 आ गया, ठीक है। अब यहाँ स्लोप ऑफ सी डी, इसका नाम रख लेते हैं m2, ये y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 जी। अब इसे y2 हमारे पास कितना है, -8 है, यहाँ -8, y2 -8 और माइनस y1 जो है 4 है, सॉरी y2 2 है, y2 2 है और y1 जो है 1 है, ओवर x2 -8 है और x1 जो है वो 4 है, तो इस तरह ये 1 ओवर -12 हो जाएगा, ठीक है। एक बार फिर देख लेते हैं, y2 2, y1 जो है 1 है, ठीक है, y1 1, अच्छा, इसके बाद x2 -8 और ये, ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर -12 जो है, ये m2 आ जाएगा। अब देखना है, बारी है इस चीज़ की कि क्या ये पैरेलल हैं या परपेंडिकुलर है एक दूसरे के ऊपर, तो फिर इनको फार्मूलाज में जज करना पड़ेगा। पहला पार्ट है हमारे पास, क्या ये पैरेलल हैं, पैरेलल के लिए क्या करते हैं कि ये m1 इज इक्वल टू m2 होता है, ये इस फार्मूले में देखते हैं, ठीक है। अब देखते हैं m1 और m2 बराबर हैं, देखो पैरेलल के लिए ये m1 6 है और m2 जो है वो 1 ओवर -12 है, तो इज नॉट इक्वल टू m2, सो गिवन लाइन्स आर नॉट पैरेलल, ये पैरेलल नहीं है। फिर इसके बाद सेकंड पे आ जाता है जी परपेंडिकुलर, क्या ये एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हैं, तो परपेंडिकुलर का जो फार्मूला है आपको पता है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि m1 और m2 इज इक्वल टू -1, क्या ऐसा है, m1 हमारे पास है 6 मल्टीप्लाई ये है -1 ओवर 12, 6 2 ज़ा 12, तो ये -1 ओवर 2 है, इज नॉट इक्वल टू -1, तो लिहाजा ये परपेंडिकुलर भी नहीं है, तो हम लिख लेंगे सो गिवन लाइन्स आर नॉट
परपेंडिकुलर टू ईच अदर्स, ठीक है। तो मतलब ये भी नहीं है, तो फिर अगला सेकंड जो होता है, थर्ड जो है इसका ऑप्शन जो है वो नन है, वो नन ही है। मतलब ये नन तो आपको पता है दोनों है, नन का मतलब नहीं, पैरेलल भी नहीं है और मतलब परपेंडिकुलर भी नहीं है। तो तीसरा ऑप्शन वही है। तो इस तरह नेक्स्ट जो हम करते हैं, नेक्स्ट भी क्वेश्चन हमारा बिल्कुल ऐसे ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम टू सेम ऐसे ही है, इसको करके देखते हैं। बी पार्ट है, हाँ जी। अब बी पार्ट है हमारे पास क्या, ये बी पार्ट में दिया गया है -3 और 4, फिर इसके बाद है 6 और 2 एंड अगला है 4 5 और क्या है -2 -7 जी। ये दो जोड़े हैं हमारे पास जो है पॉइंट्स के, लाइन के दो जोड़े हैं जी, ठीक है। तो ये दिए गए हमें, तो अब देखते हैं इनको। फिर वही बात, हम इनको नाम दे देते हैं जी। पहले जो है हम इनको नाम दे देते हैं, लेट ए -3 4 और बी है 6 और 2। चलो इनको भी नाम दे देते हैं, सी है 4 5 एंड डी है -2 -7, ठीक है। अब ये अलग हैं, ये वाले दो अलग हैं। तो सबसे पहले हम स्लोप ऑफ, यहाँ पे स्लोप ऑफ ए बी करते हैं, ए बी। तो ये m1 आ गया, ठीक है। ये y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 जी। तो इस तरह अब y2 इनमें से देखते हैं, y2 हमारे पास क्या आ जाएगा 2, यहाँ पे 2 -2 -4 और x2 हमारे पास 6 आ जाएगा, -x1 -3 +3 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा तो -2/9, ठीक है, -2/9। तो स्लोप ऑफ सी डी, अब सी डी जो है वो m2 है, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 जी। तो इनमें देखना यह है, y2 क्या है, y2 है -7 और y1 जो है वो 5 है, ओवर x2 है -2, x1 जो है 4 है। तो ये आ जाता है कि -12 ओवर -6, माइनस से माइनस गया, 6 2 12, तो यहाँ पे आ जाता है 2, ठीक है। ये वाला निकलता है 2। तो जी अब इसको हम करते हैं फिर वही बात, अगर ये पैरेलल हैं तो देखते हैं नंबर 1, क्या ये पैरेलल हैं, तो वही बात आ जाएगी कि m1 इज नॉट इक्वल टू m2, पैरेलल भी नहीं है, ठीक है। तो मतलब नॉट पैरेलल बस लिख लें, पैरेलल। नंबर सेकंड जो है m1 m2 इज इक्वल टू -1, देखते हैं। m1 है हमारे पास -2/9 और m2 जो है वो 2 है, इज इक्वल टू -1, ये आ जाएगा -4/9 इज नॉट इक्वल टू -1। तो हम क्या कहेंगे, नॉट परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर भी नहीं है, ठीक, एक दूसरे के ऊपर। तो मतलब किस्सा यहीं पे ख़त्म होता है, यानी ये ना एक दूसरे के ऊपर पैरेलल हैं, ये एक दूसरे से पैरेलल हैं, ना ही एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन जो है 5 हो गया और 6 क्वेश्चन है। तो मेरे ख्याल में बस आज इतने काफ़ी हैं, इंशाल्लाह ताला कल अगले जो है क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।